Hello guys, welcome to Art Education. Today I am going to discuss about that is artificial seeds. So friends, क्या होते हैं artificial seeds और हम कैसे बनाते हैं? What are the different techniques we are going to use here, like plant tissue culture, and what are the different solutions, whatever we are going to use here. So we will discuss in the detail that is the types of the artificial seeds, and so let's get started the video. So, artificial seeds are artificially encapsulated somatic embryo usually or other vegetative parts such as the shoot buds, cell aggregates, auxiliary buds, any other micropropagules which can be sown as the seed and converted into plant under in vitro or in vivo condition. So basically क्या होता है यहाँ पे हम अगर हम आर्टिफिशियल सीड बनाते हैं तो उसमें से क्या होता है हम यहाँ पे जो एक्सप्लांट लेते हैं इस एक्सप्लांट में हम शूट बड ले सकते हैं सेल एग्रीगेट ले सकते हैं ऑक्सिलरी बर्ड ले सकते हैं और भी प्रोपोग्यूल्स जैसे लीव्स ले सकते हैं इसके अलावा सीड का कट पार्ट ले सकते हैं सो वी कैन टेक दिस पार्ट एंड वी कैन यूज द दैट इज एमएस मीडिया and then we can culture this and then we will add in the gel solution then can we can form that is seed. So these are the different parts and it may be in vitro condition as well as the in vivo condition. In vitro condition तो आपको पता ही होगा जो चीज़ क्या होती है लैब में होती है ठीक है जो लेबोरेटरी में होती है उसको क्या बोलते हैं इन विट्रो कंडीशन और जो नेटिव प्लेस पे होती है मदर प्लेस पे जैसे कि हम फील्ड की बात करें सो उसको क्या बोलते हैं हम इन विवो कंडीशन. सो दिस इज द मेनली डेफिनेशंस मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो आर्टिफिशियल सीड्स होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं वीड ऑफ जेल. अगर हम एक वर्ड में बात करें तो क्या होते हैं वीड ऑफ जेल. ठीक है वीड ऑफ जेल मतलब क्या होता है वीड ऑफ जेल जिसके पास क्या होता है वीड ऑफ जेल जिसके पास अब ये जेल कौन सी होगी वो जेल जो होती है वो कैल्शियम अल्जाइनेट हो सकती है सोडियम अल्जाइनेट हो सकती है ठीक है आगे हम देखेंगे कि एक्चुअल में है क्या. ठीक है तो वीड ऑफ जेल जिसके पास क्या होता है ये जो पार्ट्स होते हैं शूट बर्ड्स हो सकते हैं एग्रीगेट्स हो सकते हैं ऑक्सिलरी बर्ड्स हो सकते हैं एनी अदर प्रोपाग्यूल्स हो सकते हैं. सो बेसिकली दिस इज द मेन डेफिनेशंस ऑफ द artificially seeds. So moving to the next slides and this is the diagram which you can see here that is you can see here this is the transparent seeds. These are the transparent seeds. Why these are the transparent? Because of the gel. ठीक है so we can develop our plantlets like this और इसी से क्या होता है प्लांटलेट का जनरेशन होते हैं. So this is the physical appearance of the artificial seeds. Okay, so moving to the next slides and type of the synthetic seeds. What are the different types of the synthetic seeds? So it may be desiccated or it may be hydrated synthetic seeds. What are the desiccated? Desiccated का मतलब क्या होता है कोई चीज़ ड्राई हो गई हो. डेसिकेटेड वर्ड का मतलब क्या है डेसिकेटेड वर्ड का मतलब क्या है ड्राई. अब हम इसको ड्राई करेंगे ड्राई करने का मतलब क्या है ड्राई करने का मतलब सिंपल सा है कि जो मॉइस्चर है सीड में वो क्या करेंगे जो भी एक्सप्लांट में मॉइस्चर है उसको हम क्या करते हैं रिमूव करते हैं रिमूव दी मॉइस्चर. तो इसको रिमूव कर मॉइस्चर को रिमूव कैसे करेंगे सिंपल हम क्या करते हैं इसको जो भी हमारे पास एक्सप्लांट होता है जब इसमें जेल की कोटिंग हो जाती है उसके पहले जेल की कोटिंग से पहले हम जो भी पार्ट होता है उसका मॉइस्चर रिमूव कर देते हैं. अब इसको मॉइस्चर रिमूव कैसे करेंगे तो इसको सिंपली हम कैसे रख देंगे सिंपली हम ओवरनाइट के लिए क्या करते हैं बेंच टॉप पे रख देते हैं ऐसी बेंच पे जहाँ पे कंटामिनेशन के चांसेस बहुत कम है वहाँ पे हम क्या करते हैं ये सब वहाँ पे हम सीड को अपने रख देते हैं. ठीक है तो इसको क्या बोलते हैं डेसिकेटेड सीड्स. अब इसके फिर जब ये सीड ड्राई हो जाता है ओवरनाइट होने के बाद मीन्स हमने क्या किया सीड लिया ओके सीड उसके बाद हमने क्या किया ड्राई किया ओवरनाइट के लिए बेंच टॉप पे रख दिया ड्राई फिर करने के बाद यहाँ पे करते हैं हम एनकैप्सुलेशन. ये जो एनकैप्सुलेशन है वो कैसे करते हैं अब एनकैप्सुलेशन क्यों करते हैं तो बेसिकली एनकैप्सुलेशन इसीलिए करते हैं जिससे कि उसमें कोई भी एंटी फंगल या फिर एंटी बैक्टीरियल मीन्स जो भी इन्फेक्शन से उससे क्या रहे प्रोटेक्ट रहे डैमेज ना हो. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस दैट्स व्हाई वी आर यूज्ड द एनकैप्सुलेशन टेक्निक. ठीक है सो यहाँ पे हम एनकैप्सुलेशन टेक्निक में यूज़ क्या करते हैं these seeds are produced by encapsulating multiple somatic embryos along with the process of the desiccation. यहाँ पे हम एक से ज़्यादा somatic embryo का यूज़ कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आती. ठीक है
The process of the desiccation was the completely removing the moisture content from the seeds। और यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले मॉइस्चर को रिमूव करते हैं, ठीक है। तो मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए मैंने बोला कि सिंपली बेंच टॉप पे रख देते हैं, हम लेबोरेटरी पे रख सकते हैं, और जहाँ पे कंटेमिनेशन के चांसेस कम हो वहाँ पे हम ओवरनाइट के लिए रख देते हैं, जिसमें जिसका जो मॉइस्चर होता है वो क्या होता है, रिमूव हो जाता है। ओके। To form the protective coating of the somatic embryo or propagules, we use the polyethylene polyox as encapsulating material. So आपको ये remember करके रखना है, you have to remember this, that is what we are using here in the desiccated seeds, polyox, or we can say polyethylene, polyox. This term we have to remember always. It may be asked sometimes in the JRF as well as SRF exams, in state exams, agricultural exams. So you have to remember this, that is it is a polyethylene or polyox. Okay, so this is the technique, and this material prevents the growth of the microorganism and non-toxic to the embryos. So basically this is the desiccated synthetic seeds. Moving to the next slide, the process of the desiccation either take place slowly over a period of the 1 to 2 weeks in a decreasing humidity environment, or by simply leaving them on the bench overnight to dry। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि क्या करते हैं हम ओवरनाइट के लिए मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए, हम जो भी एक्सप्लांट होता है जिसका हम यूज़ करते हैं, तो उसको क्या करते हैं हम सिंपली बेंच टॉप पे रख सकते हैं ओवरनाइट के लिए। However, the desiccated seeds are beneficially only for those plant species where the somatic embryos are tolerant to desiccation। अब इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का सिंपल सा मतलब है, देखो कि हम मॉइस्चर मीन्स डेसिकेटेड सीड उसी को बना सकते हैं जिसके पास टॉयलेटिंग कैपेसिटी हो। अब जैसे कोई क्रॉप होती है, उस क्रॉप का हमने एक्सप्लांट यूज़ किया, लेकिन उस क्रॉप में ज़्यादा ड्रॉट या फिर बोल सकते हैं हम कि ड्राई होने की कैपेसिटी नहीं है, उसके बाद वो वाइएबल होता है ये नहीं होता, ये भी तो ज़रूरी है। सो अगर उसके पास ड्राई होने के ज़्यादा चांसेस नहीं है, मीन्स ड्राई होने की कैपेसिटी, ड्राई होने के बाद उसकी वाइबिलिटी की जो कंडीशन है वो बहुत कम है, तो हम उस क्रॉप को इस मेथड से नहीं प्रिपेयर करेंगे, उस क्रॉप के जो आर्टिफिशियल सीड्स है इस मेथड से प्रिपेयर नहीं करेंगे, हम किससे प्रिपेयर करेंगे, हाइड्रेटेड सीड से, ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज हाइड्रेटेड सीड्स। सो बेसिकली हाइड्रेटेड सीड्स क्या होते हैं, दीज सीड्स आर प्रोड्यूस बाय द एनकैप्सुलेटिंग द सोमैटिक एम्ब्रियो इन द हाइड्रोजेल्स। यहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, दैट इज हाइड्रोजेल का यूज़ करते हैं। अब ये हाइड्रोजेल क्या होती है, जो हम उतने टाइम से बोल रहे हैं, कैल्शियम अल्जाइनेट और सोडियम अल्जाइनेट का सॉल्यूशंस यूज़ करते हैं, दैट इज सोडियम अल्जाइनेट एज वेल एज द कैल्शियम अल्जाइनेट। तो क्या होता है, वी विल सी इन द डिटेल। ओके, so here we can see here they are they are the most suitable for the plant species where somatic embryo is recalcitrant and show the sensitivity to desiccation। सो ऐसे प्लांट जो सेंसिटिविटी दिखाते हैं, सेंसिटिव का मतलब क्या हुआ, जैसे डेसिकेशन सेंसिटिव मीन्स अगर हमने उनको ड्राई करवा दिया तो वो सेंसिटिव हो गया, उनकी वाइबिलिटी कंडीशंस कम हो गई, जो कि जर्मिनेशन की कैपेसिटी है मीन्स प्लांटलेट बनाने की जो कैपेसिटी है वो कम हो गई, उसको बोलेंगे सेंसिटिव टू द डेसिकेशन। तो जो भी सेंसिटिव प्लांट है डेसिकेशन के लिए, उसको हम इस मेथड से यूज़ करके आर्टिफिशियल सीड्स बनाते हैं, ठीक है। द मोस्ट कॉमन मेथड टू फॉर्म द हाइड्रेटेड सीड इज द बाय यूजिंग द कैल्शियम अल्जाइनेट एनकैप्सुलेशन। सो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो लैब मेथड होता है यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास एक क्या होती है, ब्यूरेट होती है, क्या होती है, ब्यूरेट होती है यहाँ पे, और ब्यूरेट के नीचे हम यहाँ पे एक सॉल्यूशन रखते हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है या फिर कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है, या फिर हम यहाँ पे बोल सकते हैं कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है। यहाँ पे जो सॉल्यूशन रखते हैं, हम रखते हैं सोडियम अल्जाइनेट। ओके, लेकिन और यहाँ पे जो हमारा सैंपल होता है, ये सैंपल होता है यहाँ पे, जब ये ब्यूरेट जो होती है, ये जो ब्यूरेट होती है आपने यूज़ किया होगा 12th में, इसके बाद भी यूज़ किया होगा समटाइम्स। सो यहाँ पे ब्यूरेट से जब ये सॉल्यूशन गिरने के बाद यहाँ पे जब टिप पॉइंट पे आता है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, स्पैचुला के थ्रू हम अपने सैंपल्स यहाँ से ऐड कर देते हैं। सैंपल ऐड करेंगे तो ये जो सोडियम अल्जाइनेट का सॉल्यूशन है, ये इसके साथ लेयर कैप्सूल बना लेता है। फिर जैसे इस पर ड्रॉप डालेंगे तो ये सोडियम अल्जाइनेट प्लस कैल्शियम क्लोराइड या फिर बोल सकते हैं कैल्शियम नाइट्रेट, आपको ऐसा सॉल्ट यूज़ करना है नीचे कैल्शियम के में, जो या तो नाइट्रेट हो या फिर क्लोराइड हो, बस उसमें कैल्शियम कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कैल्शियम क्लोराइड को, तो ये क्या होगा, NaCl, यहाँ पे रिएक्शंस होगी तो NaCl निकल जाएगा, और ये जो कैल्शियम अल्जाइनेट ये अलग हो जाएगा। ये कैल्शियम अल्जाइनेट जो है ना, ये कैसा, ये क्रिस्टल फॉर्म बना लेता है, क्रिस्टल बोले तो मतलब थोड़ा हार्ड फॉर्म बना लेता है, जिससे कि उसकी कैप्सुलेटिंग हो जाती है, एनकैप्सुलेटिंग हो जाती है।
मेरे कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास क्या था, सोडियम अल्जाइनेट, और दूसरी चीज़ क्या थी, CaCl2 और CaNO3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कैल्शियम अल्जाइनेट बन जाता है, जो कि हार्ड एक मीन्स इस इट में भी क्रिस्टल फॉर्म, दैट इज जो जेल होती है ना उससे थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है। और ये जो NaCl होता है या फिर NaNO3 होता है, ये क्या होता है, एज अ सॉल्ट बाहर निकल जाता है, ठीक है। सो इट फॉर्म द प्रेसिपिटेट। ये जो ये जो है ये कैल्शियम अल्जाइनेट, ये क्या बना लेता है, प्रेसिपिटेट आउटर कवरिंग ऑफ द सीड्स। सो इट विल फॉर्म द आउटर कवरिंग ऑफ द सीड्स, ठीक है। सो यू कैन सी हियर कि अब इसमें जो भी सीड्स होता है, ये जो हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ सीड्स होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या क्या होता है, देखो, न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स होंगे जो कि एक्सप्लांट को क्या करेंगे, नरिश करेंगे। इसके अलावा जल एजेंट, पता ही है आपको, जल एजेंट तो बिना जल एजेंट के पॉसिबल ही नहीं है आर्टिफिशियल सीड बनाना। यहाँ पे जो सेंटर पे होगा ये क्या है, एक्सप्लांट है। व्हाट इज दिस वन, दिस इज द एक्सप्लांट। इट मे भी, जैसे कि हमने बोला, ये एक्सुलरी बड हो सकता है, शूट बड हो सकता है, डिफरेंट पार्ट्स हो सकते हैं, वाट एवर यू आर यूजिंग दैट पार्ट इन द सेंटर, ओके। Then we have to add the growth regulator. Why we are adding the growth regulator? So we can add the growth regulator like the auxin, cytokinin, which will promote that is a shoot as well as the root during formation of the plant plate or plant. So and इसके अलावा हम एडिशनल मटेरियल ऐड करते हैं यहाँ पे, दैट इज एंटीबायोटिक एज वेल एज द एंटी फंगल. सो वाई वी आर गोइंग टू ऐड दिस एंटीबायोटिक्स एज वेल एज द एंटी फंगल टू प्रिवेंट फ्रॉम द इन्फेक्शंस और टू प्रिवेंट फ्रॉम द contaminations. So we are going to add these materials, and all these components are necessary for the artificial seed production. Okay, the most popular, moving to the next slide, and the most popular of the forming hydrated synthesis is the calcium alginate encapsulation. ठीक है, कैल्शियम अल्जीनेट क्यों जरूरी है, क्योंकि ये क्या बना देता है, कैल्शियम अल्जीनेट जो होता है पीपीटी फॉर्म पे बन जाता है, प्रेसिपिटेट बना लेता है, ठीक है। The procedure followed to produce hydrated synthetic seed involves the mixing of the embryos with a 2% sodium अल्जाइन। यहाँ पे जो सोल्यूशन होता है सोडियम अल्जाइनेट का, जो हमने ब्यूरेट यूज़ किया था, उस ब्यूरेट में ये सोल्यूशन होता है वो 2% होता है। 2% का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, अगर 2% है तो 2% क्या होगा, 2 ग्राम क्या होगा, सोडियम अल्जाइनेट होगा। और जो 98 ml होगा वो क्या होगा, डिस्टिल वाटर होगा, ठीक है। देन द एम्ब्रियो इज ड्रॉप्ड इनटू 100 मिलीमोलर सोल्यूशन ऑफ द कैल्शियम नाइट्रेट। और जो हमने नीचे बीकर रखा था, अगर मैं प्रीवियस स्लाइड्स की बात करूँ यहाँ पे, तो जो हमने नीचे यहाँ पे रखा हुआ था ब्यूरेट के नीचे, यहाँ पे इसका इसका जो कंसनट्रेशन हो सकता है वो 100 मिलीमोलर हो सकता है। इसके अलावा 150 मिलीमोलर तक भी वैरी करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर इससे ज़्यादा मिलीमोलर का होगा तो वो जो उसका एनकैप्सुलेटिंग होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। So friends, this is the video about the that is artificial seed production. So I think you got this point and you got this topic. So if this video is helpful for you, so please hit like button and get subscribe my channel. Thank you so much guys.